आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से केकड़ी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र यात्रा के आगे आगे एक युवती झांसी की रानी बनी हुई घोड़े पर सवार होकर चल रही थी। वहीं रैली में 75 फीट का तिरंगा भी विशेष आकर्षण रहा। तिरंगा रैली में भारत माता की आकर्षक झांकी सजाई गई। तिरंगा रैली की शुरुआत नगरपालिका परिसर से शुरू हुई, जहां से भारत माता व वंदे मातरम के जयकारों के साथ विशाल तिरंगा रैली रवाना हुई। तिरंगा रैली अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, पुरानी केकड़ी, बेरू गेट, सरसड़ी गेट, शनि मंदिर होते हुए नगरपालिका परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा रैली का केकड़ी शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे। तिरंगा रैली के दौरान सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, मय पुलिस जाब्ते के मौजूद थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को केकड़ी क्षेत्र का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 101 फीट है। इसके लिए रविवार को नगरपालिका परिसर में रिहर्सल की गई। यह तिरंगा झंडा काफी दूर से ही नजर आ रहा है। नगरपालिका प्रशासन की ओर से लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाने और शहरवासियों को तिरंगा के प्रति गौरवान्वित करने के लिए आजादी के 75 साल होने पर सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इस तिरंगा झंडे के कपड़े की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 3.5 मीटर है। तिरंगा झंडा पैरासूट के कपड़े से बनाया गया है, ताकि किसी भी मौसम में इसे कोई नुकसान न पहुंचे। तिरंगा झंडा पर पर्याप्त रोशनी हो सके, इसके लिए लाइट लगाई गई है, ताकि रात होने पर तिरंगा पर पर्याप्त रोशनी पड़ सके। तिरंगा के कपड़े को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए पैरासूट वाले कपड़े का तिरंगा झंडा लगाया गया है। नगरपालिका में लगाए गए तिरंगा झंडे की लागत लगभग 10,75,000 रुपए बताई गई है। रिहर्सल के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, ईओ बसंत कुमार सैनी सहित पार्षद मौजूद थे। जानकारों के अनुसार इतनी अधिक ऊंचाई पर तिरंगे को फहराने को स्मारकीय ध्वज के रूप में जाना जाता है। इसे कभी नीचे नहीं उतारा जाता है और सूर्यास्त होने के बाद भी उसे रोशन रखा जाता है। तिरंगे की आचार संहिता के तहत 100 फीट से ऊंचा तिरंगा रात में भी फहराया जा सकता है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी सिटी थाना इलाके के कणोज गांव में एक युवती के डूबने की झूठी सूचना ने रविवार को पुलिस व प्रशासन की 4 घंटे तक परेड करवा दी। युवती जब चारा लेकर सामने से आई तो सभी स्तब्ध रह गए। 4 घंटे तक पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवती को 20 फीट गहरे गड्ढे में ढूंढने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि कणोज गांव में खेत पर बने एक फोरम पॉन्ड में युवती डूब गई है। इसके बाद सिटी पुलिस थाने के दीवान मदन लाल मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने गोताखोर दल को सूचना दी। सूचना पर तहसीलदार राहुल पारिक व गोताखोर भी मौके पर पहुंच गए।
इसी दौरान युवती सामने से चारा लेकर आती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने युवती से पूछताछ की कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो युवती कोई जवाब नहीं दे पाई। युवती ने बताया कि वह तो अपने खेत पर चारा लेने गई थी और चारा काटने के बाद खेत में ही बैठ गई। हेड कांस्टेबल मदन मीणा ने बताया कि लक्ष्मी पिता सोजी कालबेलिया की 16 वर्षीय युवती के डूबने की सूचना मिली थी, जो कि झूठी पाई गई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि एक छोटी बच्ची ने युवती के डूबने की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई थी। अभी आज मैं वहाँ गश्त और नाकाबंदी कर रहा था एसपी साहब के आदेश से। तो दौरान नाकाबंदी मुझे थाने से सूचना मिली कि कनौज के अंदर कोई लड़की है जो पौंड में पानी का पौंड था उसमें डूब गई है। इस सूचना पर मैं उधर से कनौज गाँव गया तो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे, कम से कम 50-60 करीबन, और उस पौंड में ढूंढ रहे थे लड़की को। तो वहाँ ढूंढ रहे थे, हम पूछे, वहाँ देख के मैंने देखा भाई पौंड कम से कम 20 फीट गहरा पानी था, तो उसमें वो नहीं मिल रही थी लड़की। काफ़ी लोग हैं जो बिलाई डाल के ढूंढ रहे थे, उसमें अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। फिर वहाँ ढूंढते फिर श्रीमान एस साहब मैंने बताया सर लड़की नहीं मिल पा रही है। तो फिर उन्होंने तहसीलदार जी को सूचित करके गोताखोरों को रवाना किया। इसी दौरान लड़की वहाँ नहीं थी और लड़की उधर से जवारों के खेतों में से निकल के आती हुई नजर आई। तो लोगों ने बताया कि वो लड़की तो वो आ गई उधर से। तो फिर वो लड़की को हमने पूछा, उनका इधर कैसे गए थे आप? फिर मैं चारा लेने गई थी। उनके ये जो लोग तो कह रहे कि आप इसमें गिर गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें नहीं गिरी, मैं तो उधर गए थे। तो एक छोटी सी लड़की थी उनके परिवार में, तो छोटी सी लड़की परिवार में थी, तो उसने कहा कि इसमें गिर गई। उसके कहने पर ये सारा खेल बना था और उसके आधार पर ये सूचना घर वालों ने हमारे को, जो गाँव वालों ने इन्होंने थाने में दी थी। लेकिन वो पानी में नहीं डूबी थी, एक्चुअल में चारा लेने गई थी वो, और फिर उधर से आती हुई नजर आई। तो इधर ये लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे जो नहीं दिख रहे थे आपको? मैं देख रही हो रही है, इकट्ठा हो रही है, खेती बाती हो रही है, लड़ाई इसलिए बेटी में तो डिस्प्ले नहीं थी, बेटी में जा रहे थे, फिर बेटी चली गई आगे, फिर आगे चले गई। बेटी में मैं जाऊंगा शाम का करे चारों लिया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में भाजपा शहर मंडल की ओर से रविवार को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका परिसर में देश विभाजन की त्रासदी व उस समय की विभीषिका को प्रदर्शित करने वाले तत्कालीन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता चित्रमल जेतवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष शांतिलाल विनायका, बलराज मेरचंदानी, किशनलाल डसानिया, रामनिवास तेली, कन्हैयालाल जेतवाल, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, जिला संयोजक राजेंद्र विनायका, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। वक्ताओं ने कहा कि 14 अगस्त विभाजन दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अगस्त को देश में कहीं विभाजन हुआ था, इसको याद रखने की जरूरत है। इस मौके पर जय जवान जय किसान स्मारक से घंटाघर, गणेश प्याव, खिड़की गेट, बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर तक मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक रोहित जांगीर ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी का आभार जताया। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत माता के टुकड़े हुए पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और उसमें लाखों जनों के जान गई, बलिदान हुए, उनके ऊपर नरसंहार हुए। लाखों लोग भी पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए, घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ ज़मीन जायदाद छोड़कर, अपने जिस हाल में थे उसी हाल में भारत आ गए और पाकिस्तान चले गए। तो ये भी एक विभीषिका है, ये एक विडम्बना है कि एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मनाती हैं, मनानी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भारत माता के टुकड़े भी हुए और भारत माता का विभाजन भी हुआ। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने विभाजन का एक दंश झेला है। इसको याद दिलाने के लिए प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है और पूरे भारत में भारत माता का जो विभाजन हुआ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है।
1947 को भारत और पाकिस्तान के अलग अलग देश हुए थे। भारत के 2 टुकड़े हुए थे और उसमें हजारों व्यक्तियों को एक संहार हो गया था, हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, एक दूसरे को मार दिया गया था। उन सभी को जिन्होंने उसमें अपने प्राण अपने दिए, उनको शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये हमने मौन जुलूस निकाला है और इस मौन जुलूस में हम सभी मिलकर उनको सादर नमन करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हमें एक बार पुनः नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भाजपा की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर आमजन से अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। इसी के चलते रविवार को वार्ड नंबर 38 के पार्षद मनोज कुमावत ने अपने वार्ड में घर घर जाकर तिरंगा ध्वज वितरित किए। इस दौरान बूथ अध्यक्ष प्रवीण सेन, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, मंत्री रितेश जैन, बजरंग मेघवंशी, आशीष कुमावत व मनीष शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।